नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। 2021 का बंगाल किसका होगा ये कल तय हो जाएगा। अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो शायद आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन कल जिस दक्षिण बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग होनी है, अगर ममता बनर्जी यहां पर 2016 वाला प्रदर्शन कायम रखने में कामयाब हो जाती हैं, तो ममता को रिटर्न होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जबकि बीजेपी को अगर बंगाल की सत्ता में आना है तो कल दक्षिण बंगाल में उसे टीएमसी को रोकना होगा। कुल मिलाकर दक्षिण के द्वार से ही बंगाल की सत्ता हासिल होगी। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी से जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तीसरे चरण की वोटिंग पर सबकी नजर है वो दक्षिण बंगाल का वो इलाका है जहां कल 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन 3 जिलों में कल वोटिंग है उनके नाम है हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना। इसमें हुगली की 8 सीट, हावड़ा में 7 सीट और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 167 दक्षिण बंगाल की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को 119 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को 48 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। और 2016 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन और भी ज्यादा अच्छा था। अब ममता बनर्जी की कोशिश यही है कि फिर एक बार 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को फिर एक बार दोहराया जाए। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इन 31 सीटों में से 29 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सीपीएम को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी इस चरण में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने अपनी स्थिति यहां से और मजबूत कर ली। जिन 31 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उन 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी आगे थी। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बना पाई थी। कांग्रेस और लेफ्ट यहां से साफ हो गए। हालांकि इन आंकड़ों के बीच तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। ईवीएम से लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती तक की जा चुकी है। यहाँ पर आप देखिए ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें लगातार सुबह से जो है मार्क किया जा रहा है ईवीएम को, और जो पोलिंग पर्सनल है उनको यहाँ पर ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और साथ ही जो एंक्लोजर दिया जाता है जहाँ पर लोग अपना मतदान करते हैं कार्डबोर्ड का, वो भी दिया जा रहा है। और जो लोग यहाँ से ईवीएम कलेक्ट कर रहे हैं पोल पर्सनल, वो जाकर जो है यहाँ पे गाड़ियां हैं वो लोड कर रही है और गाड़ियों से जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। और ये हम आपको बता दें कि कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच में ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। कल जिन 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसे मिलाकर बंगाल में कल तक कुल 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। तीसरे चरण में कुल 205 उम्मीदवार हैं। कुल 10,871 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 78,52,425 लोग वोट डालेंगे। दक्षिण 24 परगना हो, हुगली हो या हावड़ा हो, यहाँ पे टीएमसी की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर नजर आ रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने इस इलाके में बम्पर प्रदर्शन किया था, लेकिन 2020 के अम्फान तूफान के बाद टीएमसी की राह मुश्किल नजर आ रही है। स्थानीय लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अगर ये नाराजगी वोट में तब्दील होती है तो टीएमसी की राह और मुश्किल हो सकती है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बाबुल सुप्रियो के लिए टॉलीगंज में रोड शो किया। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाल में तीसरे चरण के वोटिंग में बीजेपी की सुनामी दिखाई देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो पर है और कलकत्ता में है। कलकत्ता में जहां से बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार है, टॉलीगंज में आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर देखें। नड्डा जी क्या माना जाए, अब जो हवा चली थी पहले और दूसरे फेज की हवा, तीसरे फेज में आंधी दिख रही है क्या? मैंने पहले से कहा था कि ये आंधी है। आंधी जब चलती है तो नजर रखने वाले उस पर रखते हैं। पहले फेज से ही आंधी है, तीसरे फेज में तो ये सुनामी बन रही है। नड्डा जी, ममता दीदी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री भगवान है या महामानव है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं 2 फेज के बाद भी कि चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा है, जनता की आवाज तो सामने, इसके लिए महामानव होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भगवान होने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री जो राजनीति के अच्छे पारखी हैं,
और वो जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता की आवाज को समझते हैं। ये जो सामने जनता आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी और इतनी दोपहर की धूप में बैठी है और जिस तरीके से उत्साह दिखा रही है, पसीना छूट रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उमंग के साथ है। ये बता रहा है कि बंगाल की जनता में बीजेपी को लाने की सुनामी है और ममता को सबक सिखाने के लिए तय है। जी, करप्शन के केसेस देख रहे हैं, जो ऑडियो टेप आ रहा है, उनके भतीजे 900 करोड़ रुपए कैसे लेते थे कोयला घोटाले से। क्या होगा उनके भतीजे के खिलाफ, क्या करेंगे कार्रवाई? अगर देखिए, ये तो कानून करेगा, कानून जो भी व्यवस्था होगी वो करेगी। लेकिन हमने तो पहले से कहा है, सिंडिकेट राज, टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार ये सामने आ रहा है। अब ये जैसे होता है ना डेड स्केलेटन्स, ये निकल करके आ रहे हैं, तो ये निकलते रहेंगे। आपकी सरकार आएगी तो जेल जाएंगे ये लोग। देखिए, कानून जो तय करेगा, हम नहीं तय करते हैं और हम किसी के प्रति द्वेष की भावना से काम नहीं करते हैं। हम शपथ लेते हैं बिना राग, न अनुराग, न राग, न द्वेष, इसके बगैर हम काम। सरकार आप लोग बना रहे हैं? सरकार बनेगी। तो एक तरफ कल तीसरे चरण की वोटिंग है तो दूसरी तरफ चौथे चरण का प्रचार भी तेज है। ममता बनर्जी ने आज कोरोना को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर खूब हमले किए। ममता ने कहा कि बीजेपी सरकार राजनीतिक वजहों से बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रही है। चौबीस घंटे 1,03,558 कोरोना केस। देश में 24 घंटे में पहली बार 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और अब इन्हीं आंकड़ों को हथियार बनाकर ममता बनर्जी बीजेपी को घेर रही हैं। चौथे चरण के प्रचार में आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगाया। আমরা বলেছিলাম তুমি আমায় দিতে দাও, আমি পয়সা দিয়ে দেবো ইনজেকশনের দাম, সব সাধারণ মানুষ ইনজেকশন নিয়ে নি। তুমি তো দাওনি। আমি তোমায় বলেছি কতবার চিঠি লিখেছি, তুমি তো দাওনি। তুমি তো চাও যে মানুষ মরে যাক আর তোমরা এখানে বসে বসে দাঙ্গাবাজি করো আর ধান্দাবাজি করো আর এই সব করো। ममता बनर्जी इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने बीजेपी पर कोरोना के बहाने चुनाव रोकने की भी कोशिश का आरोप लगाया। 8টা ফেজে ইলেকশন বিজেপির মন্ডলরা ঠিক করে দিয়েছে মন্ডল অনুযায়ী। চারিদিকে কোভিড হচ্ছে, আমাদের এখানে ভালো যে থ্যাঙ্ক গড যে আমরা ঠিক আছি। এই সময় উচিত ছিল না যে পরিস্থিতি বিচার করে অল্প সময়ের মধ্যে 3-4টা ফেজে ইলেকশনটা কমপ্লিট করে দেওয়া? কি চায় বিজেপি? বলবে কোভিড হয়েছে ইলেকশন বন্ধ করে দাও। এর জ্বালা কি চলবে না, এটা মাথায় রেখে দাও। অনেক হয়েছে, ইলেকশন যখন শুরু হয়েছে ইলেকশন শেষ করতে হবে। ममता बनर्जी पहले भी केंद्र सरकार पर बंगाल में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर भेदभाव के आरोप लगाती रही है। तब केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी कर ये कहा था कि बंगाल को जितनी वैक्सीन दी है उन्होंने अभी तक उतनी भी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया है। वैक्सीन से अलग ममता बनर्जी ने आज की रैली में एक बार फिर से बाहरी और बंगाली के मुद्दे को उठाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। সব কটা কলকাতা এসে পড়ে আছে, সব নেতা বিজেপি, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সব রাজ্য সরকার। কি না তো बंगाल को लूटना पड़ेगा, बंगाल के भांगते হবে, সোনার বাংলা বানাবে, সোনার বাংলা। এটা ভালো করে বাংলা বলতে পারে না। আমরা পরিষ্কার বলছি, গুজরাটিরা বাংলা শাসন করবে না, বাংলাই বাংলা শাসন করবে, এটা মাথায় রাখবেন। इधर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला कर रही थीं, उधर टॉलीगंज में जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के लिए एक बड़ा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ थी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यहां से उम्मीदवार हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि वो ममता बनर्जी को नमस्कार करना चाहते हैं। बंगाल की जनता अभी घुटन महसूस कर रही है, वो आजाद होना चाहती है। उसने तय कर लिया है, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, गुंडागर्दी, कटमनी, इन सबसे छुट्टी पाना चाहती है और ममता जी को नमस्कार करना चाहती है। बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने तो बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। जिन 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होना है, उनमें 2016 पे टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन क्या ये प्रदर्शन टीएमसी दोबारा दोहरा पाएगी? रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। और एक बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत की है। ममता बनर्जी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, यह आरोप बीजेपी ने लगाया है और इसे लेकर शिकायत की गई है चुनाव आयोग में। ममता ने कहा था मुसलमान एकजुट होकर टीएमसी को वोट करें। ममता बनर्जी वोटरों को धमका रही हैं, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है चुनाव आयोग में। ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी की शिकायत, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का जिक्र किया गया। बेशर्मी और बेदर्दी के साथ क्रिमिनल वायलेशन हो रहा है, उसका उदाहरण तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के उस बयान से साफ दिखाई पड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एकजुट होकर के तृणमूल कांग्रेस को वोट करना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये क्रिमिनल वायलेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। खबरें जी न्यूज पर आगे भी जारी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.